नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। सुबह का अलार्म बजते से ही खुशबू रोज़ की तरह उठी। फ्रेश होके उसने फटाफट टिफ़िन की तैयारी शुरू की। आटा गूंदा, दाल का कुकर रखा और सब्ज़ी को छौंक लगाया। कुकर की सीटी सुन के कमल उठा और ऑफिस के लिए तैयार होने बाथरूम की ओर चल दिया। दूध वाला, बाई, प्रेस वाले को निपटा के दोनों टिफ़िन भर के खुशबू बाथरूम की ओर भागी। हर रोज़ की तरह हस्बैंड और वाइफ दोनों बाथरूम के दरवाजे पे ही मिले। हर रोज़ की तरह कमल ने एक प्यारा सा हग करके खुशबू का माथा चूमा और कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। कमल के गुड मॉर्निंग का जवाब खुशबू ने अपनी प्यारी सी मुस्कान से ही देना पसंद किया और अपना टॉवल उठाते हुए बाथरूम में घुस गई। तैयार होकर कमल ने चाय बनाई और ब्रेड टोस्ट बनने रखे। डाइनिंग टेबल पे 5 मिनट का झटपट नाश्ता दोनों ने साथ में किया और फिर एग्जैक्ट 9 बजे दोनों घर से अपनी अपनी ऑफिस को चल दिए। कमल को मेट्रो पकड़नी थी और खुशबू को लोकल। रास्ते में कमल मोबाइल से गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल भर रहा था और खुशबू राशन का लिस्ट चेक कर रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया। काम से निपटने के बाद जब कमल ने अपना सोशल मीडिया खोला तो उसके अनगिनत पोस्ट बता रहे थे कि आज तो 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे। कमल को लगा, अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। खुशबू को फ़ोन लगाता हूँ। हेलो खुशबू, तुम्हें याद था क्या? नहीं, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि बाथरूम के लिए प्लम्बर को बुलाना है। आज कुछ भी करके बुला ही लेंगे। अरे मैं प्लम्बर की नहीं, 14 फरवरी की बात कर रहा था। आज वैलेंटाइंस डे है खुशबू। ओह गजब, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। रास्ते में रेड रोज़ बेचते हुए बच्चे और हार्ट शेप के बलून की साइकिलें भी दिखी, लेकिन मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि एनीवेज। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय डियर कमल। हैप्पी वैलेंटाइंस डे कमल की खुशबू। रात को डिनर पे चले? अरे नहीं यार, आज सारे रेस्टोरेंट्स ओवर बुक्ड होगी और वैसे भी मैंने रात के लिए राजमा भिगाए हैं, बाहर नहीं जाना। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी मैडम। कुछ हो दिमाग में तो बताना। ठीक है, अभी तो तुम प्लम्बर को फ़ोन कर दो, वही बहुत है। फ़ोन तो कट गया, लेकिन दोनों की दिमागी लाइंस कॉलेज टाइम से जुड़ गई। कमल और खुशबू कॉलेज के एक बहुत ही खास कपल्स में से एक थे। कॉलेज के 5 साल उन्होंने अपने वैलेंटाइंस डेज कमाल के सेलिब्रेट किए थे। फूलों के गुलदस्ते, वो हार्ट शेप वाले रेड बलून्स, चॉकलेट की पूरी बास्केट, दिल बने हुए कार्ड्स, एक दूसरे के फेवरेट परफ्यूम्स, लव थीम के शो पीस और चावल पे नाम लिखे हुए की चेन्स, वो हार्ट शेप वाले लॉकेट्स, ऐसे तो अनगिनत गिफ्ट्स एक दूसरे को दे डाले थे। उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए कैंडल लाइट डिनर्स, कपल गेम नाइट्स, मूवी डे आउट जैसे कई प्लान वो बनाते रहते थे। वैलेंटाइंस डे पे जो भी हो सकता था वो सब उन्होंने 5 साल किया और आखिरी साल में कमल ने पूरे कॉलेज के सामने खुशबू को कमल का फूल देते हुए कहा, क्या तुम जिंदगी भर के लिए कमल की खुशबू बनोगी? और तब 2 दिल एक जान कहलाने वाले कमल और खुशबू 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। शादी को आज 4 साल हो चुके हैं। पिछले 4 साल के वैलेंटाइंस को याद करें तो पहले साल में अम्मा को अस्पताल में भर्ती किया था, इसलिए दोनों अस्पताल में ही थे। दूसरे साल जब मूवी देखने गए तो टिकट ही नहीं मिली। उससे मूड ऑफ होने के बाद भी दोनों ने अपनी फेवरेट पानीपुरी और आइसक्रीम खा के वैलेंटाइंस डे की खुशी मनाई। उस साल खुशबू कमल के लिए वाइट रंग का शर्ट भी लाई थी। तीसरे साल ताऊ जी की बेटी की शादी थी तो वही पूरा समय निकल गया था। मुद्दे की बात यह है कि शादी के बाद पहले की तरह वैलेंटाइंस नहीं मना पा रहे थे, लेकिन एटलीस्ट हर साल वैलेंटाइंस डे याद तो रहता था। इस बार तो ध्यान ही नहीं रहा कि 14 फरवरी कब आ गई। वैलेंटाइंस डे भूलने का गिल्ट दोनों के मन पे छाया हुआ था। कमल वापस लौटते हुए गिफ्ट शॉप गया। उसने सोचा कि कुछ पसंद आ जाए तो ले लूँगा। ऑफिस से वापस लौटते वक्त खुशबू फूल वाले के पास रुकी। उसने एक बुके चूज़ किया। फूल वाले ने बोला 1500 रुपये।
क्या लूट मचा रखी है। एक बुके के पीछे 1500 रुपये क्यों वेस्ट करूं? इससे तो अच्छा कमल के लिए उसका फेवरेट खादी का कुर्ता ले लूंगी। लेकिन तभी प्लम्बर का फ़ोन आया कि मैडम, मैं घर पे पहुंच गया। वो गिफ्ट का आइडिया छोड़ के सीधे घर की ओर भागी। रात को डिनर टेबल पे राजमा चावल खाते हुए दोनों मियाँ बीवी ज़रूरत से ज़्यादा ही चुप थे, लेकिन दोनों को लग रहा था कि कोई तो बात करे। तभी कमल ने पहल की। तुम्हें अजीब नहीं लगा कि हम दोनों ही आज वैलेंटाइंस डे भूल गए? खुशबू बोली, लगा तो, पर सच बताऊं तो सिर्फ अजीब ही लगा, अफसोस नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों, क्या शादी के बाद ऐसा होना आम है? मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी तो ये पहली शादी है। हा हा हा, वेरी फनी। आई स्वेयर खुशबू, मैं अभी गिफ्ट शॉप गया था। वहाँ जितनी भी चीज़ें देखी ना, तो मुझे लगा कि क्या बच्चों जैसी चीज़ें हैं यार। एक भी चीज़ देख के ऐसा नहीं लगा कि ले लो तुम्हारे लिए। दुकान वाला मुझे एक हार्ट वाला तकिया दे रहा था। ओह गॉड, आई कैन नॉट इमेजिन हार्ट वाला तकिया ऑन आवर बेड। हाँ वही तो, आज मुझे बुके के 1500 रुपये फालतू लग रहे थे। सोचो, कुछ सालों पहले जो चीज़ इतनी अच्छी लगती थी, वही अब बेतुकी बेमानी फालतू लगने लगी है। वो रेड आर्ट वाले बलून को देख के आज भी खुशी होती है, लेकिन मालूम, अब वो खरीद नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो भी इश्क का एक पड़ाव था जो हमने पार कर लिया। यस माय डियर हस्बैंड, हम ऐसे कई पड़ावों को पार करके बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हमें एक दूसरे को गिफ्ट देके जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। दो प्यार करने वाले अपने प्यार के खातिर आज का दिन एक साथ मनाते हैं, जबकि हम तो पूरी ज़िंदगी ही मना रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमारे प्यार के सारे पड़ाव बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये पड़ाव बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जहाँ हमें एक दूसरे को साबित नहीं करना कि हमें तुम्हारे लिए कितना प्यार है। वैसे ऐसा नहीं है कि हमने इस वैलेंटाइंस एक दूसरे को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, उल्टा बेस्ट गिफ्ट दिया है इस बार हमने, और वो है इमोशनल सिक्योरिटी। वाह खुशबू वाह, क्या बात कही है। ये तो अब तक का बेस्ट गिफ्ट ही माना जाएगा, लेकिन बेस्ट गिफ्ट को देने का बेस्ट तरीका भी होना चाहिए मैडम। अच्छा, वो क्या है? कमल ने अपने बैग से कमल का फूल निकाला और कहा, सालों पहले मैंने पूछा था तुमसे कि कमल की खुशबू बनोगी, और तुमने हाँ कहा था। आज सालों बाद वही कमल देख के मैं कहता हूँ कि ये कमल सिर्फ खुशबू का है। खुशबू इस बार बिना जवाब के रही, पर उसकी आंखों के आंसू उसका जवाब साफ साफ बयां कर रहे थे। उस दिन दोनों को यह एहसास हो गया था कि उनके पास सबसे अच्छा वैलेंटाइंस गिफ्ट है, और वो है उनके जीवन साथी का प्यार। ज़िंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।